आदरणीय भक्तों, हरिहर राधे राधे। आप सभी महानुभावों का, माताओं बहनों, बुजुर्गों, संगी साथियों का कार्तिक मास में भगवान श्री ठाकुर जी के चरणों में स्वागत भी है और भगवान का आशीर्वाद भी है जो नित्य प्रतिदिन कथाओं के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। तो आइए ज्यादा समय न व्यर्थ करते हुए एक बार सभी मिलकर के हाथ उठा करके बोलिए राधे राधे। कम संगत हो वो चलता है, विश्वास भरी संगत हो वो बड़ा महत्व रखता है। ये जरूरी नहीं है कि हम लोग कथा चाहे कैसे भी करें, लेकिन उसमें भाव पैदा होना चाहिए। और भाव तभी आता है जब इंसान विश्वास का पात्र बनता है, और विश्वास के बूते ही दुनिया चलती है। तो साथियों, माताओं, बहनों, सभी धर्म प्रेमियों, अपने विश्वास को बना के चलिएगा, क्योंकि विश्वास से ही इंसान के जीवन की परिकल्पना तैयार होती है। विश्वास वो आशुतोष महाराज जी का नाम है, जिन्होंने स्वयं विष पीकर इस संसार को और देवी देवताओं को एक नव जीवन और नव स्थान इस संसार में वर्तमान को जीने की राह बताई। उन्हीं के बूते आज हम जीवित हैं। आशुतोष महाराज भगवान शिव को कहा गया है, और वो विष पीने के बाद, हलाहल विष धारण करने के बाद नीलकंठ महादेव कहलाए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमानंदम परमेश्वरम सच्चिदानंदम वेदव्यासम वाल्मीकाये नमो नमः। भक्त वत्सल भगवान बिना गुरु के इस संसार में उन्होंने भी कोई कार्य नहीं किया है। और गुरु जब देवी देवताओं के लिए भी अनिवार्य है, तो हम तो बहुत छोटी सी हस्ती भी नहीं है। स्वयं भगवान ने गुरु वंदन कर, गुरु चरण पान कर इस संसार में मानव जीवन को एक मर्यादा दी है, मानव जीवन को एक कर्तव्य दिया है। ओम समगम्य दंते गबलम गजकर्णाहे नमामि लंबोदराहे विगणमनक धूम्रके दुगुण बालचंद्राय नमामि। हे गजरंधारी नमामि गणाधेपते गंगणेशाय नमः। रिद्धि सिद्धीश्वर शुभलभदाता हे नमामि नमामि। वो गणपति महाराज जिन्होंने माता पिता की परिक्रमा करके ही भूलोक और सभी लोगों का मान मर्दन किया है, कि जिनके माता पिता के चरणों में ही सातों लोग समाये हैं, तो मुझे उसका ब्रह्मांड करने की क्या आवश्यकता है। मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही अखंड ब्रह्मांड की भूमि है। ये गणपति जी के बुद्धि का परिचय है कि उन्होंने माता पिता से बढ़कर किसी को नहीं माना। उन्होंने ही कहा कि माता पिता में गुरु की छवि है, और वह गुरु माता पिता से ही प्राप्त होते हैं। और हम ऐसे उन गणपति महाराज जी को नमन करते हुए
प्रार्थना करनी चाहिए, तभी तो अग्रसर प्रथमेश्वर पूजे जाते हैं गणपति महाराज। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न करो मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और तभी सबके कार्य संपन्न होते हैं, क्योंकि उनको ये आशीष मिल चुका है, यह आशीर्वाद मिल चुका है कि हे गणेश, जहां तुम्हारा नाम नहीं होगा वहां कोई काम नहीं होगा, वहां कोई काम नहीं होगा। इसीलिए सभी लोग उन गणपति को नमन करते हुए अपने सभी कार्य में प्रथम पूजते हैं। गुरु गणपति महाराज की, राधा रानी की, बाके बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। ठाकुर जी को निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, जो कुछ दिया है आपने दिया है, आप ही का दिया हुआ आपको समर्पित कर रहा हूं, इसे स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न हो। राधे राधे, हरे कृष्ण मुरारी, शिवा के बिहारी लाल की जय। लिखता हूं मैं पुराण की सीधी सच्ची बात, लिखता हूं मैं प्राण की सीधी सच्ची बात, इस अध्याय में कार्तिक मुक्ति का वरदान। अब इस अध्याय में क्या लिख रहे हैं कपिल जी के द्वारा बता रहे हैं, वो जो युद्ध चल रहा है उसका परिणाम क्या होने जा रहा है। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर अपने वीर गणों के साथ नंदी पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। उनको आया देख उनके पराजित गण फिर लौटाए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्य पर प्रहार करने लगे। भीष्म रूपधारी रुद्र को जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा। शुंभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोध में अपने होठों को काटते हुए शंकर जी की ओर दौड़े। वहां पर प्रचंड नामक दैत्य का शीश काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। ये देखकर जलंधर अपने शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों को धिक्कारने लगा। भयभीत को धैर्य देने लगा। दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में जाने लगे। उन्होंने जलंधर की ध्वजा और धनुष को बाण से काट दिया। अनेकों बाण मारकर जलंधर ने प्रचंड बाण छोड़े और उन्होंने भी डट के सामना किया। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए और वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य गान करने लगे। भगवान शंकर को नियंत्रण में लाना है तो नृत्य आदि मृदंग आदि उन्होंने बजा करके भगवान शिव को मोहित करना शुरू कर दिया। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया और फिर तो काम से मोहित हो जलंधर जल्दी से त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप धारण कर जब उन्होंने नृत्य किया, क्योंकि उनका नाम है नटराज, वो नृत्य कलाओं में अपूर्ण आज जो जितने भी नृत्य हो रहे हैं ना, उनमें भगवान शंकर के उस रूप का बड़ा ही आदर मान सम्मान और उस प्रतिमा को देख करके ही आज विश्व में और देवभूमि भारत में अनेकों नृत्य कलाकार हैं। अब शंकर को मोहित कर उन्होंने शंकर का रूप धारण कर चल दिए वृषभ पर बैठकर पार्वती जी के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों के साथ छोड़ दिया और आगे आ गया। पार्वती देखकर कामातुर जालंधर का तेज पतन हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव जाना
तो वह अंतर ध्यान होकर उत्तर की ओर मानस पर चली। वहां पार्वती को देखकर जलंधर फिर शिव जी की ओर लौटा। उधर पार्वती ने भगवान विष्णु को बुलाकर दैत्य का कृत्य कहा। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात है। हे मां, जो आज्ञा हो पालन करो। जगत माता ने विष्णु से कहा कि उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उनका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं कि तुम जाकर उसकी स्त्री का पतिव्रत भ्रष्ट करो। वह दैत्य तभी मरेगा, अन्यथा नहीं मरेगा। पार्वती की आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु मां की आज्ञा शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर चल दिए। श्री विष्णु का मम हृदय में प्रेरणा, श्री विष्णु मम हृदय में प्रेरणा करने वाला नाथ, लिखो महात्म कार्तिक, राखो सिर पर हाथ। राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब विष्णु जी के जो नाम है छलिया, वो यहां से प्रारंभ हो गया कि वो छल करने के लिए उन्होंने मां गौरा को मां का मानते थे, मां का रूप धारण करते। क्यों? आदि शक्ति है। राजा पृथु ने पूछा कि हे देवर्षि, अब आप ये कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की स्त्री का पतिव्रत कैसे भ्रष्ट हुआ? श्री नारद जी ने कहा, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वह उनके माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी। वो उनके उद्यान में रात में स्वप्न में वो सारी माया रच ली। जलंधर की स्त्री पतिव्रता वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव है, सिर मुंडाए हुए है, अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार के बहुत से भयानक सपने देखे। फिर तुरंत ही वह जाग पड़ी और स्वप्न के संबंध में विचार करने लगी। इतने में सूर्य उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। उसने अनिष्ट जाना और भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसे कहीं पर भी शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वह अपने दो सखियों के साथ उपवन में गई, परंतु वहां भी उसे शांति नहीं हुई। वह जंगल में निकल गई, वहां भी उसे चैन न आया। वन में उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षस को देखा, जिसने वह अत्यंत भयभीत होकर वहां से भागने लगी। वहां अपने शिष्यों सहित एक तपस्वी आ गया तो वृंदा ने उसके पैरों को हाथ लगाकर उसने अपनी रक्षा के याचना की। ये सब लीला है भगवान विष्णु की। उस जलंधर को अंतिम समय दिखाने का, लेकिन वो जीवित था उसकी पत्नी के पतिव्रता व्रत से। मां भगवती ने भगवान विष्णु को याद किया, तब जाकर ये लीला शुरू हुई। मुनि ने अपने एक ही ओंकार से उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ और वह भय से मुक्त हो गई। मुनि को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता का ज्ञापन किया।
फिर उसने मुनि से अपने युद्धरत पति के संबंध में उसके कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन हो आगे पीछे देखकर कुछ कहना चाहा कि उसी समय दो वानर के उनके पास आ गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जो ही मुनि ने भ्रिकुटी का संकेत किया तो वह उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर व धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। तब वृंदा अपने पति को मरा जान मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। तत्पश्चात उसने मुनि जी से कहा कि हे कृपा निधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों से को छोड़ती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनि ने कहा, यह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः यह जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, अतः कृपा करके मैं इसे जिला देता हूं। परमानंदम परमेश्वराय सच्चिदानंद स्वरूपाय नारायणाय नमो नमः। ये भगवान विष्णु कहते मैं इसको जिला देता हूं। श्री नारद जी कहते हैं कि वह मुनि साक्षात विष्णु थे जिन्होंने ये सब माया फैलाई थी। वे वृंदा के पति को जीवित करके अंतर ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया। वृंदा भी पति को जीवित देकर बहुत खुश हुई और अब तक हुई सब बातों को स्वप्न समझा। तत्पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत ही दिन तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक दिन उसने आलिंगन काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। तब वह उन्हें प्रताड़ित करती हुई बोली, हे पर स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया कि वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कहकर युद्ध हो क्रुद्ध हो पतिव्रता ने अपने तेज को प्रकट करते हुए शाप दे दिया। भगवान विष्णु, जो तुमने अपनी माया से दो राक्षस मुझको दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे। वो दोनों राक्षस मारीच बन के आए, रावण बन के आए। याद दिला रहा हूं, महाभारत रामायण क्षमा चाहते हैं, रामायण में ये घटना घटी है और वृंदा ने ये शाप दे दिया भगवान विष्णु को। उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता लोगे। सुग्रीव, हनुमान, ये सारे वानर मदद करते रामायण में। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण परम सत्य दर्शाती है इन बातों का। कार्तिक इस बात का प्रमाण है, यानी कार्तिक कब का है, युगों से चला रहा है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलम तनोहरे। वो विष्णु जो राम रूप कृष्ण रूप लेकर के संसार को तारने के लिए आते हैं, तभी तो उनको तारनहार कहते हैं। जो तुमने अपनी माया से दो राक्षस दिखाए, वही तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे और वो वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम वन वन भ्रमण करोगे। वह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना हुआ है, वह वहां पर तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर
अग्नि में प्रवेश कर गई और ब्रह्मा आदित्य देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे और बिंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती के शरीर में चला गया। आकाश में जय जयकार होने लगी। पतिव्रता धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। बोलो राधे राधे। हरे कृष्णा बोलो राधे राधे।